देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नेम रिएक्शन। आप लोग की एग्जाम 12वीं का 3 मार्च को लास्ट पेपर है केमिस्ट्री का। यूपी बोर्ड में केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन आते हैं उनमें से है नेम रिएक्शन। कौन कौन से नेम रिएक्शन है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सॉलिड नंबर देता है। इसका एकमात्र तरीका है, इसको समझिए और कॉपी पर लिखिए। 1, 2, 3 बार, इतने बार लिखिए जब तक आपके दिमाग में बैठ न जाए। इसको आपको देखने से ये समीकरण याद नहीं होगा, आपको इसको समझना होगा और 2 या 3 बार कम से कम लिखना होगा, तभी ये समीकरण आपको याद होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें से आता है नेम रिएक्शन में वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वोल्टेज अभिक्रिया ये पहला नेम रिएक्शन है जी। आगे परीक्षा में वोल्टेज अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। क्या है वोल्टेज अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं ईथरी विलयन में। ध्यान दीजिएगा, ईथरी विलयन में एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। वोल्टेज अभिक्रिया में क्या प्राप्त होगा? एल्केन। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं, RX सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करता है, इसके कितने अणु होंगे बताइए? एल्किल हैलाइड के 2 अणु किसकी उपस्थिति में क्रिया करता है? ईथरी विलयन। अगर ईथर की उपस्थिति में इसको हम गर्म करते हैं तो सोडियम का जो परमाणु होता है ये एल्किल के हैलाइड के हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। जुड़ करके क्या बनाएगा? R+2NaX। ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। एल्केन, ये एल्केन है। ये क्या है? एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहोगे? वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? वोल्टेज अभिक्रिया किसे कहते हैं? एल्किल हैलाइड के 2 अणु, जैसा कि देख रहे हैं, एक एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर आप X क्या लिख सकते हैं? X क्लोरीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं और आयोडीन भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र है। और R क्या लिख सकते हैं? CH3 C2H5 डॉट डॉट, स्वतंत्र है। मेथिल, एथिल, प्रोपील, ब्यूटिल, पेंटिल जानते रहिएगा। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा तौर पर यूपी बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पल के रूप में मेथिल, एथिल का ही प्रयोग कीजिए, ताकि आपको आगे वाले टॉपिक के साथ दिमाग लगाने की आवश्यकता न पड़े। क्लियर हुआ? वोल्टेज अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक बार और ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए,
और जो है आप एग्जांपल्स में रख सकते हैं, स्वतंत्र है। यस टू क्लोरीन रखेंगे तो 2NaCl बनेगा। अगर CH3 लेते हैं तो CH3CH3 बनेगा, एथेन बन जाएगा। अब स्वतंत्र है। दूसरा देखिए फीटिंग अभिक्रिया। फीटिंग अभिक्रिया फीटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एल्किल हैलाइड भाग लेते थे आप एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब एरोमेटिक शब्द है। अगर हम बेंजीन में क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरोबेंजीन, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर फीटिंग एल्किल हैलाइड के स्थान पर क्या रखोगे, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड को हम दिखा सकते हैं बेंजीन। एरोमेटिक यौगिक का प्रथम सदस्य जो होता है बेंजीन होता है। एरिल हैलाइड जैसे एल्किल हैलाइड, उसी तरह क्या लिखोगे, एरिल हैलाइड। सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, एरिल हैलाइड के दो अणु जो है एरिल हैलाइड के रिएक्ट करेंगे सोडियम धातु के साथ, सेम टू सेम ईथर की उपस्थिति में। जब ईथर की उपस्थिति में इसको हम जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, जैसे एल्केन बनता था उसी तरह अब आर जहां जुड़ते थे वहां पर क्या है, फेनिल जुड़ेंगे। कहने का मतलब इस तरह से जुड़ेगा। अब +2NaX। अब बताओ, जहां पर एल्केन बनते थे यहां पर क्या है, फेनिल जुड़ा C2H5। इसको यहां दिखा सकते हैं, एरिल का स्थान दिखा सकते हैं C2H, सॉरी जी, बेंजीन का तो C6H5X, C6H5X। तो ये क्या बनेगा, ये है C6H5, C6H5। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड के दो अणु अगर भाग लेते हैं तो वोल्टेज अभिक्रिया। यदि एरिल हैलाइड के दो अणु भाग लेते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, फीटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर R प्राप्त हुए, यहाँ पर एरोमेटिक है, फेनिल प्राप्त हुए, C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5। X क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर R यहाँ पे एरोमेटिक है, यहाँ पे एलिफेटिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, वोल्टेज फीटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फीटिंग अभिक्रिया सेम रिएक्शन है। वोल्टेज अभिक्रिया में क्या आपने देखा, एल्किल हैलाइड के दो अणु, फीटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड के दो अणु। यहाँ पर लेकिन वोल्टेज फीटिंग अभिक्रिया में क्या देखेंगे, एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड, इसमें दोनों मिक्सचर होंगे। एक जो है एल्किल हैलाइड भाग लेगा, एक एरिल हैलाइड भाग लेगा, और बाकी सेम टू सेम रिएक्शन। रखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर दिखा सकते हैं RX +2Na प्लस X एरिल हैलाइड ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट कराइए, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका +2NaX। आप बताइए, अगर R = CH3 लेते,
एल्किल एरिल, आर एल्किल है और रिंग जो है एरिल है। जरा सोचो यहां पर क्या बनेगा, यक्स, ये भी यक्स क्रिया करके 2nx के रूप में बाहर निकल गया। ये आपका क्या बनेगा, एल्किल एरिल, एल्किल एरिल। देख रहे हैं यहां पर एल्किल हैलाइड, यहां पर एरिल हैलाइड, एक अणु एल्किल हैलाइड का, एक अणु एरिल हैलाइड का, ये आपस में रिएक्ट करते हैं सोडियम धातु के साथ, तो ईथर की उपस्थिति में तो एल्किल एरिल बनता है। जरा सोचिए यहां पर अगर R इक्वल टू अगर आप CH3 लेते और यहां पर इसके मींस क्या होता C6H5, तो ये क्या बनता C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम क्या कह सकते हैं, टॉलुइन, इसको क्या कहते हैं, टॉलुइन। परीक्षा में आ जाए कैसे प्राप्त करोगे एल्किल हैलाइड से टॉलुइन, तो ये आप डिफिनेशन दिखा सकते हैं, बूटस-फ्रीटी अभिक्रिया। तभी आपने क्या लिखा, नेम रिएक्शन आपको पढ़ा रहा है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं, इस साल भी आने के चांस है। बूटस-फ्रीटी, बूटस अभिक्रिया में क्या देखा आपने, एल्किल हैलाइड के दो अणु भाग लेते हैं तो बूटस अभिक्रिया करते हैं क्योंकि एल्केन प्राप्त होते हैं। फ्रीटी अभिक्रिया में एरिल हैलाइड के दो अणु भाग लेते हैं और देन है जी इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, फ्रीटी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि नहीं, बूटस फ्रीटी अभिक्रिया में क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड क्रिया करके अगर टॉलुइन बनाते हैं तो टॉलुइन बनाएंगे, तो R और AR को ऐड करेंगे तो NaX सोडियम हैलाइड, अगर X इक्वल टू क्लोरीन लिखेंगे तो सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन लगे तो सोडियम ब्रोमाइड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों इसको ध्यान में रखिए, ये बोर्ड यूपी बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका नेम रिएक्शन है कारगिल एमीन अभिक्रिया, कारगिल एमीन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, कारगिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता है। कारगिल एमीन क्रिया के पश्चात क्या प्राप्त होता है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, क्या प्राप्त होगा। कारगिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में KOH के साथ अभिक्रिया करके साइनाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइनाइड। कौन सा एमीन, प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक, बताइए कौन से एमीन कारगिल एमीन अभिक्रिया देते हैं, प्राथमिक एमीन। फॉर एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं C6H5 NH2, ये क्या है, एनिलीन, प्राथमिक एमीन है क्योंकि NH2 लगा है, ये प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन किससे क्रिया करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है बताइए, या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, बताइए। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करके मान लीजिए क्या है, CCl4 बनाते हैं, तो ये आप करके क्या बनाएंगे, ये बनेगा आपका C6H5 CN, साइनाइड या आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, साइनाइड बनते हैं या आइसोसाइनाइड बनते हैं, तो क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड बनाते हैं। अगर आपने Cn लिख दिया तो साइनाइड होगा, अगर आपने इसको क्या है NC लिख दिया तो क्या हुआ, आइसोसाइनाइड बनते हैं। अब प्लस क्या बनेगा,
KCl होगा और प्लस क्या होगा H2O। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म किसकी अभिक्रिया कराई जाती है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया की अगर बात करते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का क्या सूत्र होता है? CHCl3। इसको हम क्या कह सकते हैं? क्लोरोफॉर्म। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक एमीन सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा, कार्बिल एमीन के पश्चात क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। और इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं आप। ये क्या है? एनिलीन आइसोसाइनाइड। अगर C होता तो इसको साइनाइड, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया के पश्चात क्या प्राप्त होता है? बताइए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के पश्चात क्या प्राप्त होता है? आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। आएगा परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेता है आइसोसाइनाइड, साइनाइड, कीटोन या एल्डिहाइड, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। तो नेम रिएक्शन में अभी आपने क्या देखा? बूटाज अभिक्रिया, फीटिक अभिक्रिया, बूटाज फीटिक अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, 4 नेम रिएक्शन देख रहे हैं। इसमें से जहां देख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाते हैं, इसको बोलते हैं बूटाज अभिक्रिया। यदि एरोमेटिक हैलाइड के दो, जहां पर RX लिखते थे वहां पर AR का मतलब यहां पर एरोमेटिक यौगिक का पहला जो सदस्य होता है बेंजीन होता है, और बेंजीन का सूत्र जानते हैं C6H6 होता है। और बेंजीन को आप इस तरह भी दिखा सकते हैं। देखिए, ये बेंजीन के एक रिंग में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं। चाहे आप इस तरह दिखाएंगे, चाहे आप इस तरह दिखाएं, चाहे पूरा नाम लिखिए। और इसमें एक हाइड्रोजन की संख्या कम होगी तो उसको फेनिल बोलते हैं। जिस तरह से मेथेन का सूत्र CH4 होता है, उसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो उसको मेथिल बोलते हैं। उसी तरह बेंजीन में एक हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाने पर उसको फेनिल बोला जाता है। अब बताइए, इसके दो RX के दो, ARX के दो, एक RX एक ARX, बूटाज फीटिक। कार्बिल एमीन अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है? आइसोसाइनाइड, बदबूदार एक द्रव का निर्माण होगा। इसी बदबूदार द्रव को आइसोसाइनाइड कहा जाता है। कार्बिल एमीन, प्राथमिक एमीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफॉर्म 2 या 4 बूंदें कर सकते हैं। 2 से 4 बूंद की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में KOH के साथ क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाता है। और ये आइसोसाइनाइड कौन से अभिक्रिया कराएगी? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। आगे का टॉपिक देखिए, आगे का जो टॉपिक रिएक्शन है, अभी आपने देखा जो है 4 प्रकार के रिएक्शन अभी हमने बताया आपको। आगे जो और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को आपको क्या करना होगा? आपको रटना होगा। बिना रटे हुए आपको ये टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। विलियमसन संश्लेषण, देखिए अगला पॉइंट, विलियमसन संश्लेषण। परीक्षा में आ गया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो या तो ऐसे आएगा तो भी लिखा सकते हैं, चाहे परीक्षा में आ जाए ईथर बनाने की किसी एक विधि का समीकरण लिखिए तो भी यही आप दिखा सकते हैं।
विलियमसन संश्लेषण की विधि में क्या होता है? विलियमसन संश्लेषण की विधि में सोडियम एल्काक्साइड जो होते हैं एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम एल्काक्साइड RONA तो क्या कर सकते हैं? सोडियम एल्काक्साइड की क्रिया किसके साथ किया जाता है? एल्किल हैलाइड की, मतलब एल्किल हैलाइड RX, एल्किल हैलाइड का मतलब यहां दिखा सकते हैं XR, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के साथ कराइए, क्या प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा, ये क्या निकलेगा? NaX अलग हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा बताइए? ROR प्लस NaX। ये क्या है? ध्यान, विलियमसन संश्लेषण द्वारा किसका निर्माण होता है? ध्यान दीजिएगा, किसका निर्माण होता है? ईथर, सोडियम एल्काक्साइड R बराबर अगर CH3 लेते हैं तो क्या होता? अगर R बराबर CH3 लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं? सोडियम मेथॉक्साइड। और यहां पर क्या लेते हैं? अगर X बराबर क्या लेते हैं? क्लोरीन लेते हैं तो क्या लिखते हैं? मेथिल क्लोराइड। और यहां पर क्या बनता? CH3O अब प्लस क्या होते हैं? NaCl। ध्यान दीजिए, अगर X बराबर क्लोरीन और R बराबर CH3 लेते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पर CH3O इसको बोलते हैं डाई मेथिल ईथर। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाई मेथिल ईथर। तो विलियमसन संश्लेषण द्वारा किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है। अगर परीक्षा में आ जाए ईथर बनाने के किसी एक समीकरण, कोई समीकरण लिखिए तब यही टॉपिक दिखा सकते हैं। अगर कहीं परीक्षा में आ जाए विलियमसन संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए तो ये, और विलियमसन संश्लेषण द्वारा किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये क्लियर हुआ? विलियमसन संश्लेषण की क्रिया में किसका निर्माण होता है? विलियमसन संश्लेषण की क्रिया में किसका निर्माण होता है? बताइए, किसका निर्माण होता है? विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? ईथर। इसको क्या कर सकते हैं? गर्म करते हैं, हीट करते हैं। क्लियर हुआ? सोडियम एल्काक्साइड का एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, या दोनों को साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होगा। और सोडियम हैलाइड, क्लोरीन लगे तो क्लोराइड, ब्रोमीन लेते हैं तो ब्रोमाइड। अगला रिएक्शन देखिए, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? बताइए, कैनिजारो अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? कैनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड रिएक्शन देता है, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। अब रहेगी बात अल्फा हाइड्रोजन को, ध्यान दीजिएगा, जैसे एल्डिहाइड में CHO क्रियात्मक समूह पाया जाता है। यदि इस कार्बन से ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हो, जैसे CH3CHO, अब बताओ, एक कार्बन दो कार्बन, इस दूसरे कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इन तीनों हाइड्रोजन को क्या कहता है? अल्फा हाइड्रोजन कहता है। अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें हमको क्या करना है? कैनिजारो अभिक्रिया में ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, उसके दो अणु एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, उसके दो अणु की क्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो इसका एक
इसका एक अणु एल्कोहल बनाता है और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक लवण बनाता है। ध्यान दीजिए, HCHO के कितने अणु? 2। ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो इसका एक अणु क्या बनाएगा? CH3OH बनाता है और दूसरा अणु क्या बनाता है? CH3, या इस तरह से कर सकते हैं HCONA। अब बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके एक एल्कोहल बनाता है। एक अणु जो होते हैं एल्कोहल बनाते हैं और दूसरा अणु जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनाते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। तो ध्यान दीजिएगा, कैनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं? केवल ऐसे एल्डिहाइड जिसमें क्या है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कैनिजारो अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें केवल फॉर्मेल्डिहाइड भाग लेते हैं, अर्थात ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, उसके 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, तो एक अणु एल्कोहल बनाएगा, दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनाते हैं। सोडियम फॉर्मेट ये लवण है, COO कार्बोक्सिलेट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी हमने बताया ना कि ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, अगर एसिटाल्डिहाइड अगर लेते तो यहाँ पर CHO जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, अर्थात इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं CHO, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजनों को हम क्या कह सकते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। CHO जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहोगे? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं करता है। अगर यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ जाए एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, प्रोपेनडिहाइड, ब्यूटेनडिहाइड, इसमें ध्यान रखिएगा इनमें से कौन से एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है, तो कौन से एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है? बताइए, फॉर्मेल्डिहाइड। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। और इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम आपको बताएंगे। अभी और नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन को याद करने का एक तरीका है, इसको समझिए और कम से कम 2 बार इसको लिखेंगे तब जाकर के दिमाग में बैठेगा, अन्यथा एक बार पढ़ लेने से आपको रिएक्शन क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके बाद इस चैप्टर से और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो सॉलिड हैं, जो आपको बोर्ड के एग्जाम में हमेशा आते हैं और आपको नंबर दे करके जाते हैं, हम उन्हीं टॉपिक को आपको बताएंगे। अलग से टॉपिक नहीं बताएंगे क्योंकि 3 मार्च को केमिस्ट्री इंटरमीडिएट का 12वीं का रसायन विज्ञान का पेपर है, इसलिए आपको इसी तरह से सॉलिड नंबर का जो आंसर हम आपको बता देंगे। आप इसी टॉपिक को पढ़ लेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।